अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 रिव्यू एक्सरसाइज 9 क्वेश्चन नंबर 7 हम इसका कर रहे हैं, जिसमें कहते हैं इन अ ट्राई एथलॉन एन एथलीट स्विम्स 750 मीटर इन 15 मिनट्स। ओके, स्विमिंग की है उसने और साइकिल्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर फॉर 30 मिनट्स, और उसने रनिंग की है 5 किलोमीटर फॉर एवरेज स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। तो 3 कॉलम्स हैं हमारे पास, ठीक है। हम तीनों कॉलम्स यहाँ बना लेते हैं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो किसी किस्म की, ठीक है। हमारे पास है स्विमिंग, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्विमिंग और स्विमिंग से रिलेटेड सारा डेटा हम यहाँ मालूम करेंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास है साइकिलिंग, तो साइकिलिंग से रिलेटेड हम सारा जो डेटा है वो हम यहाँ लिखेंगे, और जो रनिंग है, रनिंग से रिलेटेड जो भी सारा डेटा है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है भाई। तो डेफिनेटली जब कोई भी चीज़ होगी तो 3 चीज़ें होंगी हमारे पास। अच्छा, पता है क्या, फाइंड इज एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर कंपटीशन। एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ स्विमिंग में भी हमारे पास स्पीड गिवन होनी चाहिए, और टाइम गिवन होना चाहिए, और डिस्टेंस गिवन होना चाहिए, ठीक है। टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है, सबके पास से। इधर टोटल लिख रहा हूँ मैं, गलती से डिस्टेंस लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर भी मुझे साइकिलिंग का भी डिस्टेंस चाहिए लाजमी, और साइकिलिंग का मुझे टाइमिंग भी चाहिए, ठीक है। और याद रहे कि सब कुछ किलोमीटर पर आवर में चाहिए, ठीक है। रनिंग का भी हमारे पास डिस्टेंस और हमें टाइम चाहिए, ठीक है। तो स्पीड तो ऑटोमेटिकली सबकी हमें साथ साथ मिलनी ही है, ठीक है ना। इसकी भी स्पीड होगी और यकीनन इसकी भी स्पीड हमें मिलेगी। अच्छा, पहले स्विमिंग की बात करते हैं। स्विमिंग में कहते हैं इन अ ट्रायथलॉन अ स्विम्स 750 मीटर्स, ठीक है, इन 15 मिनट्स। टाइम कितना दिया हुआ है? 15 मिनट्स, ठीक है। और इसकी स्पीड हमें चाहिए क्या? नहीं, हमें इसकी स्पीड अभी फ़िलहाल नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसकी स्पीड चाहिए, क्या पूछा है उन्होंने? नहीं। फाइंड इज एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। साइकिलिंग की दी हुई है लेकिन ज़रूरत नहीं है साइकिलिंग की। स्विम्स एट 750 मीटर पर 750 मीटर इन 15 मिनट्स। हाँ, डिस्टेंस दिया हुआ है 750 मीटर, लेकिन हमें इसमें इसको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत मेरे ख्याल नहीं है। और साइकिलिंग के कहते हैं साइकिल्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40। स्पीड दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 30 मिनट्स। टाइम दिया हुआ है 30 मिनट्स, ठीक है। इसका डिस्टेंस गिवन नहीं, तो पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। स्पीड का फार्मूला क्या होता है? स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। हमें डिस्टेंस मालूम करना है तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। स्पीड हमारे पास है 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम जो मल्टीप्लाई होगा वो है 30 मिनट। 30 मिनट्स को कहेंगे 1/30 मिनट्स। यहाँ डिवाइड करें, यहाँ कर मल्टीप्लाई करेगा तो आवर्स में चेंज करने के लिए 1/2 आवर्स कर देंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 20 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास? 20 किलोमीटर, ठीक है। साइकिलिंग का डिस्टेंस हमारे पास 20 किलोमीटर आ गया, जो मुझे एक डिस्टेंस चाहिए था। और यहाँ पर जो डिस्टेंस है इसको भी चेंज कर दें किलोमीटर में, ये हो जाएगा 1000 डिवाइड 750 डिवाइड बाई 1000, क्योंकि सारे डिस्टेंस किलोमीटर में चाहिए और सारे टाइम मुझे आवर्स में चाहिए। 25 3 और 25 4 3/4 किलोमीटर, ठीक है। और जो टाइम है इसका 15 मिनट्स, इसको डिवाइड करेंगे 60 से, तो 15 1 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60, 1/4 आवर, ठीक है। सही है। अच्छा, ये टाइम आ गया और ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास। अच्छा, और यहाँ पर टाइम दिया हुआ है हमारे पास 30 मिनट्स। इसको भी टाइम को भी चेंज कर देते हैं, 30 मिनट्स को चेंज कर देते हैं, 1/2 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा, अब रनिंग की बात करते हैं, ठीक है। रनिंग में उसने क्या कहा था? रनिंग का जो डिस्टेंस था वो था 5 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो टाइम चाहिए होगा मुझे यहाँ से, डिस्टेंस तो दिया हुआ है तो यहाँ से टाइम भी निकाल लेते हैं, ठीक है। हमारे पास स्पीड के फार्मूले को यूज़ करेंगे। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। सॉरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड दी हुई 3 मीटर्स पर सेकेंड। मीटर्स पर सेकेंड, मीटर को चेंज करेंगे किलोमीटर में ताकि 1000 हो जाए,
और ऊपर 3600 कर देंगे ताकि आवर्स में चेंज हो जाए, और डिस्टेंस दिया हुआ है 5 किलोमीटर, ठीक है। और टाइम मुझे मालूम करना है, ठीक है। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल कर दें। अच्छा, 10 डिवाइड कर रहा है, 5 से मल्टीप्लाई करवाएगा, और 36 यहाँ पर आ जाएगा, 3 इंटू 36, ठीक है। तो 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 3 5 5 ज़ा 25, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5 54। ये आ गया टाइम आवर्स में, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी टाइम को आवर्स में ले चुका हूँ, ठीक है। तो इसका जो टाइम है ये है 25/54 आवर्स, और इसका जो डिस्टेंस है हमारे पास वो है 5 किलोमीटर ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आ गई हैं। अब हमें एवरेज स्पीड चाहिए, तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करेंगे हम, एवरेज स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स हमेशा एवरेज स्पीड को टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम कहते हैं, ठीक है ना। ये बात याद रही सबके, सारी चीज़ों के टोटल हमने डिस्टेंस निकाल लिए किलोमीटर में, और सारी चीज़ों के हमने जो टाइम है वो निकाल लिया। अच्छा, मैं इसको ना इस तरह से लिख लेता हूँ, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि सब कुछ हमारे पास ना फ्रैक्शन में है। तो डिस्टेंस कितना है, पहला डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है 3/4 किलोमीटर, आप शायद देख सकते हैं, नज़र आ रहा होगा, ठीक है। प्लस दूसरा डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर्स, तो 20 लिखिए। और तीसरा डिस्टेंस कितना था रनिंग वाले का 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। पहला जो टाइम था वो था 1/4 आवर्स, मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है। दूसरा टाइम था 1/2 आवर्स, वो भी मैंने निकाला हुआ है। और फिर जो तीसरा टाइम है वो है 25/54, ठीक है। अब मैं अपना यूज़ कर रहा हूँ कैलकुलेटर, ठीक है। मैं आपको कैलकुलेटर, कुछ स्टूडेंट्स का था सवाल के सर आप कैलकुलेटर स्क्रीन पर सॉल्व करके दिखाया करें, तो मैं अभी रुक जाएं, आपको स्क्रीन पर भी दिखाया था। पहले मैं अपने कैलकुलेटर में टाइप कर लूँ। अच्छा, पहले मैं डिस्टेंस को ऐड करना दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखें, डिस्टेंस ऐड होगा इस तरह से 3/4, ठीक है, प्लस 20 और प्लस 5, ये आ जाएगा 25.75, ठीक है, 25.75, 25.75, और ये किलोमीटर में है, ठीक है। और इसके बाद ये वाला जो है डिवाइड वाला, इसको भी कैलकुलेटर में ऐड करके दिखाता हूँ, ठहर जाइए। 1/4 प्लस 1/2 और प्लस 25/54, ठीक है। ये भी मैं स्क्रीन पर आपको शो करके दिखाता हूँ। इसे कैसे करना है, 1/4, आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है ये, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कैलकुलेटर के बगैर नहीं होगा, क्योंकि इसका टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये आ गया है 131/108, ठीक है, 131/108, 131/108, ठीक है। अच्छा, अब इसे मैं 25.75 किलोमीटर और इसको डिवाइड करके दिखाऊंगा आपको कैलकुलेटर में, बिल्कुल सेम चीज़, 25.75 डिवाइड बाय 131 डिवाइडेड बाय 108, ठीक है। तो मैं आपको मैनुअली करके दिखाता हूँ कैलकुलेटर के अंदर कि इसको कैलकुलेटर को कैसे करना है। 25.75 डिवाइडेड बाय 131/108, ये आपका आंसर है 21.2। तो बस 21.2 आपका आंसर हो जाएगा, इसे आप लिख दें। और हमें क्या थी, हमारी स्पीड थी 21.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारी एवरेज स्पीड हो गई। दैट्स इट, सिंपल है। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, लेकिन होप्स आपको समझाने में कामयाब रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।